वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट के बारे में, क्लास और आईडी के बारे में और सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में। तो ये सब क्या होते हैं हम एक एक करके आगे देखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया है तो जल्दी से जाके इसे बुकमार्क कर लें, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका अपने वीएस कोड पर और जल्दी से यहाँ पर फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने ट्यूट 13.html फाइल क्रिएट कर ली और यहाँ बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट होते क्या हैं हम इनको समझते हैं। तो मैं आपको गूगल पर ले चलता हूँ और एग्जाम्पल वहां पर दिखाता हूँ, फिर हमको बेस्ट अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर सर्च करता हूँ ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ओके, तो मैं इमेजेस पे चलता हूँ तो वहाँ पर हमको अच्छे समझ में आएगा। और मैं अच्छा सा कोई सा एग्जांपल, अच्छा ये रहा, एक नंबर। ठीक है, मैंने इसे ओपन किया और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पर समझते हैं, इस इमेज से हमको अच्छी चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ पर ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या होता है कि ये कंप्लीट विथ ले रहा है, इसमें कंटेंट सिर्फ इतना सा है लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, कंप्लीट विथ कवर कर रहा है। ये वाला इसमें कंटेंट सिर्फ इतना है लेकिन ये कंप्लीट विथ ले रहा है। यहीं पर अगर बात करें इनलाइन एलिमेंट की, तो इनलाइन एलिमेंट क्या करता है कि अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग अपनी विथ को डिसाइड करता है। तो चलो इनको प्रैक्टिकली यूज समझते हैं कि किस प्रकार से हम इनको यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ डिव। यहाँ पर हमारे पास दो मेन टैग होता है, डिव होता है जो कि हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ओके, जितना भी कंटेंट होता है हम इसके अंदर लिखते हैं, डिव के अंदर। इसका डिवीजन एक तरीके से बॉक्स बनाने का यूज करते हैं। बॉक्स अगर हमको क्रिएट करना हो तो इसलिए हम डिव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिव बनाया और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, हेलो एवरीवन। और इसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अपने ब्राउजर पर आ चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि ब्लॉक है इनलाइन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पता कैसे चलेगा कौन सा एलिमेंट ब्लॉक है कौन सा एलिमेंट इनलाइन है? तो उसके लिए हमको स्टाइल देना होगी। या तो हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं या फिर हम बॉर्डर दे सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको स्टाइल करना सिखाऊंगा। बाकी जो स्टाइल हम आगे आने वाली क्लास में सीखेंगे, सीएसएस कैसे लगाते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्टाइल हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, जिससे कि हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा सकें या फिर बॉर्डर लगा सकें। तो यहाँ बैकग्राउंड कलर लगाना हम सीख जाते हैं। तो यहाँ पर चलता हूँ मैं अपने टाइटल टैग के अंदर और यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ स्टाइल नाम से एक टैग लगाने वाला हूँ। और इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ एक डिव, क्योंकि हमारे इसका जो टैग इसका नाम क्या है, डिव। तो मैंने यहाँ पे डिव लिखा और इसके अंदर करली ब्रेसेस लगाना है। और करली ब्रेसेस लगाने के बाद में इसके अंदर मुझे अब मेरी जो भी स्टाइल देना है मुझे लिखना है। तो बैकग्राउंड कलर देना है, तो यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर और मैं दे देता हूँ इसे रेड। तो मैंने इसे क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया है। तो अब चलते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, अब ये कर रहा है कंप्लीट विथ ले रहा है। इसमें कंटेंट सिर्फ हेलो एवरीवन है लेकिन ये कंप्लीट विथ ले रहा है। यहीं पर मैं अब यूज करके दिखाऊंगा आपको एक इनलाइन एलिमेंट, जो कि हमारे पास इनलाइन एलिमेंट होता है स्पेन। तो मैं यहाँ पर करता हूँ एक और स्पेन टैग बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ मैं हेलो फ्रेंड्स। मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स। तो अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। अब इसका आउटपुट क्या दिखने वाला। तो अभी तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर कलर नहीं दिया है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जल्दी से जाके कलर दे देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जो इसका टैग का नाम है वो हम लिख देंगे और कलर दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा स्पेन और स्पेन लिखने के बाद में हमने लगाया बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसमें ब्लू। तो मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, ब्लू। तो यहाँ पर देखो, अब जितना कंटेंट था उतनी ही क्या ले रहा है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन मैं अगर जब नेक्स्ट कंटेंट एक और टेक बनाता हूँ इसके नीचे, तो इसके नीचे अगर मैंने टेक बनाया स्पेन और लिखा मैंने हेलो, तो वो कहाँ से आएगा, जस्ट इसके बाद में। कहाँ चुका, जस्ट इसके बाद से स्टार्ट हुआ है। तो आप चाहते हो कि पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करें, तो यहाँ पर आपको ब्लॉक एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि जितना कंटेंट हमने डाला है उतनी ही स्पेस ले, तो आप कैसे टेक का यूज करोगे, इनलाइन एलिमेंट्स का। तो मैं गूगल पर आपको दिखाता हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स इनलाइन होते हैं, कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। मैं गूगल पर यहाँ पे सर्च करता हूँ और दिखाता हूँ आपको ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स की हम देखते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा ड्यू कैसा टैग है, एक ब्लॉक। हमारा पी टैग कैसा है, पी टैग को चलो हम यूज करके देखते हैं। पी टैग, तो मैंने यहाँ पे पी टैग बनाया।
और पी टैग के अंदर मैंने डाला यहाँ पे हेलो, और इसके अंदर हम दे देते हैं कलर पी टैग के अंदर। तो मैं इसमें पी टैग के अंदर हम दे देते हैं कलर। तो यहाँ पर मैंने दिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको ग्रीन। आउटपुट देखते हैं हम, क्या ग्रीन आ रहा है। तो ये एलिमेंट भी कैसा है, ब्लॉक एलिमेंट। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि कंप्लीट विथ ले रहा है, जैसा मैं ड्यू ले रहा था उसी प्रकार से ये भी क्या ले रहा है, कंप्लीट विथ ले रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ब्लॉक एलिमेंट है। उसके अलावा और क्या होता है हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स, एड्रेस है, आर्टिकल्स है, असाइड है, ड्यू है, देखो हमने ड्यू को भी देखा, ड्यू है, फूटर है, डीएल है, डीटी है, फील्ड सेट है, ओएल है, पी है, प्री है। तो ये सारे टैग ऐसे वीडियो टैग हो गया, टेबल टैग हो गया, सेक्शन टैग हो गया, नेव टैग हो गया, फॉर्म टैग हो गया। ये सारे टैग कैसे हैं, ब्लॉक लेवल टैग्स हैं। यहाँ पर इनलाइन टैग्स की बात करें तो इनलाइन में हमारा एंकर टैग हो गया, बीआर टैग हो गया, बोल्ड टैग हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, सब सब स्क्रिप्ट। तो ये जितने भी टैग है यहाँ पर ये सारे की क्या है, ये सारे इनलाइन टैग्स हैं। तो ये देखा हमने इनलाइन और ब्लॉक टैग्स के बारे में। अब हम देखते हैं क्लास और आईडी क्या होते हैं। तो मैंने लिखा है क्लास आईडी। ये क्लास और आईडी ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्लास और आईडी का यूज होता है किसी भी टैग को सिलेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लास और आईडी का यूज होता है सीएसएस देने के लिए, लेकिन सिर्फ इनका पर्पस स्टाइल करना ही नहीं है। एलिमेंट को या किसी भी टैग को सिलेक्ट करने के लिए हम क्लास और आईडी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास का यूज, फिर हम देखेंगे आईडी का। तो यहाँ पर मैंने टैग बनाया, एग्जाम्पल में यहाँ पे पी टैग बनाता हूँ, और पी टैग के अंदर मैंने यहाँ पर क्लास नाम रखा, और क्लास के अंदर मैंने दिया यहाँ पर, इसका कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैं इसका नाम देता हूँ पेरा। पेरा मतलब पैराग्राफ, इसलिए मैं पेरा दे दिया। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इसको स्टाइल कर सकता हूँ इसकी मदद से। अब मैंने टैग को सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे कुछ भी स्टाइल देना है तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास को यूज करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा डॉट, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा इसका नाम। तो इसका नेम क्या है यहाँ पे, पेरा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं डॉट क्यों लगाया, क्योंकि जब भी हम क्लास का यूज करते हैं स्टाइल देने के लिए हमको आगे डॉट लगाना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट लगाया। और यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल, इसका मैं एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो मुझे कुछ लिखना पड़ेगा पहले। इसमें यूज क्लास लिख देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है यूज क्लास। देखो इसके अंदर भी रेड कलर आ चुका है, ग्रीन कलर आ चुका है। क्यों, क्योंकि हमने पी टैग के अंदर लगा रखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ग्रीन कलर इसके अंदर मुझे नहीं यूज करना है, ठीक है। तो मैं इसे पी टैग में लगाऊंगा तो जितने पी टैग मेरे एचटीएमएल के अंदर वो सब पे ग्रीन कलर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ ग्रीन कलर मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसी के अंदर लगाना है, मेरे को इसके अंदर, वो इसके अंदर शो नहीं होना चाहिए मेरे हेलो वाले में। तो मैं हमको क्या करना पड़ता है, फिर क्लास का यूज करना पड़ता है, और इसे एक नेम देना होता है पेरा। और इसके बाद मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा, ये बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ से हटाकर मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो जो मेरा बैकग्राउंड कलर होगा अब सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है। ये भी पी टैग है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा, इस जो हमारा पी टैग था इसको मैंने एक नाम दिया, और नाम देने के लिए हम यूज करते क्लास, और मैंने यहाँ पे नेम दिया पेरा, और पेरा में मैंने क्या लगाई है सीएसएस। तो जो भी चेंजेस हमको करना है इस पर्टिकुलर टैग के अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्लास की हेल्प से कर सकता हूँ। मुझे इसका फोन साइज इंक्रीज करना है, तो इसका फोन साइज इंक्रीज कर सकता है, यहाँ से लार्ज कर सकता हूँ। ये फोन साइज थोड़ा सा लार्ज हो चुका है, तो सिर्फ लेकिन इसी के लिए अप्लाई होगा। वैसे हम सीएसएस देखेंगे कैसे इनको अच्छे से और यूज करना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम डेमो के लिए यहाँ पर दिखा दी चीजें, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ पीटेक। तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, यूज। और क्लास को आप मल्टीपल टाइम यूज करते हैं। एग्जाम्पल यही सीएसएस आपको किस में लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या करा, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हेलो एवरीवन है, या फिर मैं एक और डिव बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक और यहाँ पे नीचे डिव बनाता हूँ, और डिव मैंने बनाया, और मैं लिखा यहाँ पर हेलो माय नेम इज राहुल, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे यही फॉन्ट साइज जो यहाँ पे दिख रहा है, यही सेम चीजें मेरे को इसके लिए भी अप्लाई करना है। लेकिन अभी तो ये डिव की चीजें अप्लाई हो रही है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, ये सेम नाम है मैं इसको भी दे सकता हूँ, क्लास इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर दे दिया पेरा। तो ये सेम किसके लिए अप्लाई हो गया, हमारे इस टैग के लिए भी चीजें अप्लाई हो चुकी है, ना कि डिव वाला अप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने उसको एक नेम दिया है, उसमें हमने सीएसएस लगा दी है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्लास को मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं अलग अलग टैग के अंदर, ताकि हमको क्या करना पड़े, बार बार सेम कोड लिखना ना पड़े। हमने एक ही क्लास को दो बार यूज कर लिया, दो टैग के लिए, एक ट्री के लिए भी यूज कर लिया और एक डिव के लिए भी यूज कर लिया।
अब सेकेंड आता है हमारे पास आईडी। आईडी का भी सेम यूज है। इसको भी हम क्या करते हैं, हमारे एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम आईडी का यूज करते हैं। लेकिन इसका यूज क्या होता है कि हम इसको पूरे एचटीएमएल के अंदर हम इसे एक ही बार यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं आईडी को मल्टीपल टाइम यूज। मैं करके भी दिखाऊंगा। तो मैं एक और पी टैग बनाता हूँ। किसी भी टैग में आप यूज कर सकते हो। हमने फॉर्म देखा है, हमने टेबल लिस्ट सब कुछ हमने देखा है। अगर आपको अभी तक नहीं पता फॉर्म टेबल लिस्ट के बारे में तो जाकर लास्ट वाली वीडियो देखो, हमने सब कुछ उसके अंदर कवर किया है। किस प्रकार से आप फॉर्म बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, तो जाकर देखिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ वेब कोर्स, लिखा है यहाँ वेब डेवलपमेंट कोर्स, और यहाँ पर लगाया आईडी। आईडी के अंदर हम देते हैं, यहाँ पर मैंने दे दिया इसको शुभ, मैंने आईडी दी। अब इसकी मदद से क्या करना है, मुझे इसको स्टाइल करना है। तब कैसे कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैं लगाया। अब इसको स्टाइल करने के लिए हमको हैश लगाना होता है। जब भी हम आईडी का यूज करते हैं तो फिर हैश, और मैं लिखूंगा यहाँ पे शुभ और करली ब्रेसेस। तो करली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखने वाला एग्जांपल बैकग्राउंड कलर देना है मुझे, तो मैं बैकग्राउंड कलर इसे देता हूँ येलो। मैंने इसे येलो बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, येलो हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम इसको स्टाइल कर सकते, सीएसएस लगा सकते हैं। ओके। अब इसका इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ पर क्लास का ज्यादा यूज किया जाता है कंपेयर टू आईडी। ओके। और आईडी को कहा जाता है कि हम इसको एक ही बार यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसको फिर से इसी नाम से मैं दूसरे टेग के अंदर यूज कर सकता हूँ, ये सेम प्रॉपर्टी। मैं अगर चाहूँ तो मैंने आईडी को यहाँ से कॉपी करके मैं डाल देता हूँ इसके अंदर भी, यहाँ पर, तो ये इसके अंदर भी वर्क करने वाली प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी काम करेगी, ये इस यहाँ पर भी काम कर रही है। तो आईडी का यूज कब करना है, जब आपको क्या करवाना है, यूनिकनेस शो करवाना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तब आप क्या करवा सकते हो, आईडी का यूज कर सकते हो। और सिंगल टाइम आप यूज करें इसको। आपको जैसा कोई भी काम जो सिंगल टाइम सीएसएस लगाना है तो आईडी का यूज कर लो, अदरवाइज आप क्लास का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों का भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और मेनली ये दोनों का काम होता है टेग को सिलेक्ट करने का, और टेग को सिलेक्ट करने के बाद में आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कुछ चेंजेस करवा सकते हो उस टेग में, या फिर सीएसएस की मदद से आप कोई चेंजेस करवा सकते हो। तो दोनों में हमको एक काम आने वाला है, सीएसएस स्टाइल करने के लिए भी, जावास्क्रिप्ट हेल्प से एचटीएमएल चेंजेस करवाने के लिए भी हमको काम आने वाला है। तो ये देखा हमने क्लास और आईडी के बारे में। अब हमारे पास आते हैं सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स। तो उनके बारे में हम समझते हैं कि सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक टैग्स, एग्जांपल हम किसी वेबसाइट को देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल यही वेबसाइट है, तो इसके अंदर ये हमारा नेव बार है। ये क्या है, नेव बार। ओके, ये हमारा साइड बार हो गया, यहाँ पर ये साइड बार है। ये हमारा सेक्शन है सेंटर वाला। ओके। और यहाँ पर हम लास्ट में जाएंगे तो इसमें फूटर, ठीक है, यहाँ पर हमको फूटर दिख रहा है इसका, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये फूटर है इसका। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके से हमारी वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो हम नॉन सिमेट्रिक टैग का यूज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सिमेंटिक टैग का भी यूज कर सकते हैं। और अभी HTML5 के अंदर सिमेंटिक टैग से यूज होते हैं मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं आता वेबसाइट डिजाइन करने में, आप दोनों से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इनका हम उतना यूज करते हैं जितना हम सिमेंटिक टैग्स का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास है नॉन सिमेंटिक कैसे, कि हमने डिव बनाया, एक बॉक्स बनाया, और बॉक्स के अंदर हमने आईडी दे दिया, और उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टाइल कर रहे हैं उसकी हेल्प से। HTML5 के पहले यहाँ पर हमारे पास सिमेंटिक टैग्स नहीं थे, लेकिन HTML5 के अंदर सिमेंटिक टैग्स बना दिए गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, HTML4 के अंदर कि हमने आईडी बनाई, तो आईडी को हम नाम दिया हेडर। क्यों, क्योंकि हम हेडर बनाना चाहते थे, ऊपर टॉप बॉक्स बनाना चाहते थे, तो हमने उसे नाम हेडर दिया। तो इन्होंने इसी नाम का एक टैग बना दिया। इन्होंने बोला कि तुमको भाई अब ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, तुमको एक हेडर लिखना, तुम डायरेक्ट टैग को यूज करो। उन्होंने टैग ही बना दिया, और आप हेडर जब भी आपको कुछ न्यू बार बनाना हो, हेडर बनाना हो, तो आप इस टैग का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम चलते हैं सिमेंटिक टैग्स। तो ये रहा यहाँ पास इमेज है, इसमें यहाँ पर हम चलते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि सारे टेक्स्ट को नेम दे दिया, इन्होंने टेक्स्ट को यहाँ पर नेम दे दिया। ओके। तो यहाँ पर आपको अब आईडी और क्लास का ज्यादा यूज, यहाँ पे अगर आप इन टेक्स्ट को यूज करते हो तो आपको कम आईडी और क्लास यूज करना पड़ेगी, है ना। ठीक है, यहाँ पे हेडर बना दिया, हेडर नाम का इन्हें टैग लिखा दिया, एक नेव नाम का एक टैग बना दिया, सेक्शन नाम का टैग बना दिया, आर्टिकल नाम का टैग बना दिया, असाइड नाम का एक टैग बना दिया, फूटर नाम से एक टैग है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या करा, इनको टैग बना दिए। पहले हमको क्या करना पड़ता था, हमको आईडी और क्लास की मदद से करना पड़ता था, हमको हर बार क्या देना पड़ता है, आईडी क्योंकि नाम वही रख रहे थे, तो उन्होंने क्या करा कि उन्हीं का टैग बना दिया। तो वही सिमेंटिक टैग, सिमेंटिक टैग क्या होते हैं कि उन्हें नाम से ही रिप्रेजेंट हो जाए कि वो क्या काम करने वाले हैं। ओके, जैसे नेव, नेव से क्या पता चल रहा है, अच्छा नेव बार की बात हो रही है। तो जैसे एग्जांपल मुझे नेव बार क्रिएट करना है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को हेडर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हेडर टैग का मैंने यूज किया और यहाँ पर मैं हेडर टैग बना सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ हेडर, ओके। तो मैंने यहाँ रख दिया हेडर। उसके बाद मुझे इसके बाद न्यू बार बनाना है, तो मैंने यहाँ पे न्यू टैग का यूज कर लिया और मैं लिख दिया इसके अंदर न्यू बार, ठीक है। इसके बाद मेरा आता है सेक्शन, तो यहाँ पे सेक्शन टिक का यूज कर लिया और मैं लिख दिया इसके अंदर सेक्शन। इसके बाद मेरा आता है अगला फूटर, तो मैं बना दिया इसको फूटर, ठीक है। तो इन्होंने नाम रख दिए इनको। अगर मुझे ऐसे यूज नहीं करना होता तो मैं नॉन सिमेंटिक में कैसे यूज करता, इनको डिव बनाता। अब ये तो हमने सिमेंटिक टेक्स्ट देख लिया, अब नॉन सिमेंटिक में क्या होता है, यहाँ पर डिव होता, और डिव के अंदर क्या नाम होता है, यहाँ पर होता तो हेडर ही, हेडर होता। और यहाँ पर हम आईडी या क्लास देते, तो मैं यहाँ पर आईडी दे देता हूँ अभी, और आईडी में हमने लिखा होता है यहाँ पर हेडर, सीएसएस लगाने के लिए। और यहाँ पर सेकंड भी डिव होता, फिर उसका नाम रखते हैं यहाँ पे न्यू बार, और यहाँ पर भी लिखते हैं हम न्यू बार। तो इन्होंने इसका भी टैग बना दिया, क्योंकि ये ऐसी कॉमन चीजें हैं जो बहुत बार वेबसाइट के अंदर यूज होती है। तो उन्होंने ऐसा बार बार आईडी क्लास नाम रखने से अच्छा है कि टैग ही बना दो, तो उन्होंने टैग ही बना दिए HTML5 के अंदर। तब से हमको उनको डायरेक्ट हम टैग की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये होते हैं सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स का मतलब होता है क्योंकि नाम से ही रिप्रेजेंट हो जाएगी उनका काम। और इसके बाद सेक्शन वाला, तो मैंने यहाँ पे इसको भी देना पड़ेगा आईडी सेक्शन। कोड क्या थोड़ा सा लेंदी हमको लग रहा है, वहां पर इसके कंपेयर में अगर ऊपर वाला हमने देखा वो सिंपल था, है ना। उसके बाद से हमको टैग बनाना है और टैग को यूज करना है। तो यहाँ पर फुटर, तो ये बन गया यहाँ पर फुटर। तो हमने इस प्रकार से, तो ये हमारे नॉन सिमेंटिक टैग, नॉन सिमेंटिक तरीका है, और ये हमारे क्या है, ठीक है। और ये हमारे नॉन सिमेंटिक टैग्स। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग को यूज कर सकते हैं। और अभी हम मैक्सिमम सिमेंटिक टैग्स ही यूज करते हैं बहुत सारी जगह पर, लेकिन ऐसा नहीं कि इनको यूज करना, आप इनको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने देखा ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में, क्लास एंड आईडी के बारे में, और हमने देखा सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. Like, share, and subscribe our video.